बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टाइम इतना नहीं दे सके, तो मैं उनको एक शॉर्ट वे बताऊंगी और ज्यादा अच्छे मार्क्स लेने का एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि जो आपके पास पेपर आता है पार्ट 2 का हो या पार्ट 1 का, उसमें आपके पास पार्ट्स कोई भी पार्ट 1 का पेपर है या पार्ट 2 का, आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं आपको गिवन होते हैं वो 10 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और आपके लिए बड़ी ही ज्यादा चॉइसेस गिवन होती हैं। इट्स मीन कि हाफ चॉइसेस गिवन होती हैं। आपने टोटल हाफ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ पे जो पार्ट 2 का पेपर होता है, यहाँ पे पार्ट 1 आपको गिवन होता है, पार्ट 2 गिवन होता है। पार्ट 1 में भी आपको क्या गिवन होते हैं, 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। 2 आपने हर पार्ट में से मस्ट क्वेश्चंस करने होते हैं और एक आपकी चॉइस है कि आप पार्ट 1 में से भी कर सकते हो, पार्ट 2 में से भी कर सकते हो। अब मैं डिवीजन ऑफ द चैप्टर्स बता देती हूँ ताकि आप इजीली उसमें से जो चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं वो आप पहले कर लें और जो नहीं लग रहे या उनमें से आप स्किप करना चाहते हो वो स्किप कर लो। बिकॉज पूरी बुक अब एक शॉर्ट टाइम में आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चंस के हिसाब से देख लें कि आपको जो इजी लग रहे हैं वो आप चैप्टर्स जल्दी तैयार कर लो। अब स्टूडेंट, यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो एक सीक्वेंस वाइज जा रहे थे, पहले 5 चैप्टर तैयार करिए। अब पहले 5 चैप्टर में से अगर 2 क्वेश्चन आए तो बाकी आप एक स्ट्रेटेजी देखिए ना कि आपके पेपर आ किस तरह रहा है, और वो स्ट्रेटेजी आपको तब पता चलेगी जब आप 5 years ओल्ड पेपर जो है ना वो उठा के करोगे, ना कि सिर्फ उसे सिर्फ एक नजर देखोगे बल्कि उसे सॉल्व करने हैं। जब तक उसे सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। एंड समटाइम्स इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि जब आप 5 years तैयार करते हो तो समटाइम वही क्वेश्चंस आपके पास रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपने 5 years पेपर जो है वो मस्ट करने हैं। अब 5 years पेपर में भी अगर आप कहते हो मैम हमें जी शॉर्ट मेथड बताएं, तो शॉर्ट मेथड ये है कि जो चैप्टर आप तैयार कर रहे हो, जो अभी मैं आपको बताऊंगी उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है कम से कम वही एक बार कर लें। समटाइम आपके पास बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। अब हमारे पास आपको पता है कि पार्ट 2 का पेपर हो या पार्ट 1 का, डॉक्टर शाहिद कमाल शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट 1 में से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट 2 से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास होता है, हमारे पास स्टैटिस्टिक का, वो मेरे पास क्या होता है कि जो चैप्टर नंबर 1 है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस वाला चैप्टर, वहां से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है। हमारे पास कौन सा, सैम्पलिंग सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से क्वेश्चन नंबर 1 आता है। अब जो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना कि इन चैप्टर्स में से, अब जी बताएं मैम, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम अब हमें इन चैप्टर्स में से भी बताएं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आने, तो साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। बट अभी मैं आपको डिवीजन ऑफ द चैप्टर्स करके बताती हूँ कि आपको पता हो कि आप कौन सा चैप्टर्स पहले तैयार कर लें और किस चैप्टर्स में हमें चॉइसेस हैं तो आप उसको स्किप कर सको। तो सबसे पहले मैं ये गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देती हूँ। नेक्स्ट में मैं आपको विद टॉपिक्स बता दूंगी कि इस चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज्यादा जिस पे फोकस करना चाहिए, तो वो भी मेंशन है नेक्स्ट वीडियोस में, गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है कि जिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, सेकंड हमारे पास होता है जो सैम्पलिंग अगर आप कर लेते हो ना, सैम्पलिंग चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वैसे मुझे तो ये चैप्टर पसंद है और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें अगर सैम्पलिंग का चैप्टर कर, जिस तरह हमने प्रीवियस पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 उसी में से आता है। इसमें भी अगर सैम्पलिंग अच्छे तरीके से कर लेते हो तो यहाँ सैम्पलिंग थ्योरी आ जाती है, यहाँ मेजोरिटी आपके पास थ्योरी आ रही होती है, ठीक है। और इसमें आपके पास जो सैम्पलिंग के क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं। तो आप देख लो कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग का चैप्टर ही अच्छे तरीके से कर लेते हो, जिसमें आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना हो, तो आपके 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग के चैप्टर से ही कंप्लीट हो जाते हैं। बट मैं आपको, अगर सैम्पलिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका दिल नहीं कर हमने सैम्पलिंग चैप्टर करने का, तो उसके लिए मजीद मैं आपको चॉइसेस बता देती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका पास आएगा ना, वो आएगा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस से, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एस्टिमेशन से आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आता है। तो ये इसके भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, इसके जो क्वेश्चंस है ना
वो आपके पास जी टेस्ट के भी आते हैं, टी टेस्ट के भी आते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जी एंड टी टेस्ट, मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें भी बार बार रिपीट करके बताया हुआ है कि जिस जी और टी में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है वो आपने जाके देखनी है वीडियोस इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में। अगर आप जी एंड टी टेस्ट को भी इनके क्वेश्चंस करोगे तो इनमें सेम पैटर्न है, सेम फार्मूला है, एक सिर्फ वेरिएंस का फर्क होता है। वो आप जब इंपॉर्टेंट पेपर वाले में जाके देखो ना, अगर आप मिलाओ मेरे चैनल पे जाके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जी टेस्ट एंड टी टेस्ट, तो वो क्लियरली आपके पास आ जाएगा। तो यहां भी आपके पास ये आपने खुद जज करना होता है, बिकॉज इट्स नॉट मेंशन कि टी टेस्ट आपने जी अप्लाई करना है या जी टेस्ट करना है। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको पता होना चाहिए इतना फर्क कि आपने कौन सा टेस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास यहां से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टूडेंट आपके पास आ रहा होता है वो काई स्क्वायर आ जाता है या एफ टेस्ट में से आ रहा होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में से। एफ डिस्ट्रीब्यूशन मेजॉरिटी या एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रही होती है, बट ये मैं आपको बता दूं। अब देख लें कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग का चैप्टर तैयार करते हैं, 2 तो आपके वहीं से क्लियर हो जाते हैं, और अगर आप एक और चॉइसेस के लिए करना चाहते हो तो आई थिंक स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस एस्टिमेशन भी मुश्किल नहीं है, उसमें तो होता ही कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जी एंड टी टेस्ट भी स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो मैं एक आपको बता रही हूँ, काई स्क्वायर एफ डिस्ट्रीब्यूशन जरा स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा होता है तो वो आप स्किप भी कर सकते हो, और इसमें से आप 3 जो 2 क्वेश्चन तो मस्ट करने, तीसरा आप देख लो अगर इसमें से करना चाहते हो ठीक, वरना पार्ट 2 में से कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से। अनोवा जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे आप अनोवा कहते हो, अनोवा चैप्टर से आ रहा होता है, ये आपने तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन। अच्छा, अब ये भी मैं आपको बताती हूँ, जो मल्टीपल रिग्रेशन का चैप्टर है ना वो आपके पास क्या है कि पार्ट 1 में है, बट उसमें से आपके पास ये बड़ा छोटा चैप्टर है मल्टीपल रिग्रेशन, बट इसमें से आपके पास आते हैं तो ये आपने तैयार करना है। मल्टीपल रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, इसमें से आपके पास जो है क्वेश्चन आ रहा होता है। फिर आपके पास चैप्टर है जी जिसे आप कहते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस रिग्रेशन कोरिलेशन या मल्टीपल रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस जो है मल्टीपल रिग्रेशन में वो भी आपने तैयार करना है। यहां से भी आपके पास हाइपोथेसिस के लिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछा जाता है वो कोफिशिएंट इज 0 जो होता है ना, जिसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0, वो मेजॉरिटी ज्यादा रिपीट हो रहा होता है। जब आप 5 years old पेपर करोगे ना तो आपको ये डिफरेंस जो है ना समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास आ रहा होता है वो भी यहीं से ही आ रहा होता है, जिसमें हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द 2 कोरिलेशन, क्या हमने हाइपोथेसिस करना है इक्वालिटी ऑफ 2 कोरिलेशन, मतलब इसी चैप्टर में से आपके पास रिपीट हो रहा होता है, तो वो आपने करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आ रहा जाता है अनोवा से या मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। अनोवा या मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, अब वो कौन से मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट होते हैं? जो मल्टीपल कंपैरिजन, जिसे एलएसडी टेस्ट आ रहा होता है, इस तरह के टेस्ट जो है मेजॉरिटी आपके पास, और एलएसडी टेस्ट जो है वो ज्यादा आ रहा होता है, इसमें एलएसडी जो टेस्ट यूज हो रहा होता है वो ज्यादा आ रहा होता है। और 10 जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से होता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी इजी चैप्टर है, इसमें भी मुश्किल नहीं है, इसकी थ्योरी भी इजी है। मैंने थ्योरी क्वेश्चन हो गए तुम्हारे तमाम के तमाम कराए हूँ। अब इसमें कंप्लीटली रेंडमाइज वाले जो हो गए, कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक्स वाले हो गए, और इसमें जो एलएसडी टेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ रहे होते हैं। अब इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया है कि अगर आपने तैयारी करनी है, बिकॉज अब आप देख लो कि हमने 5 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अब आप चैप्टर्स आप खुद डिवाइड कर लो कि आपने कौन सा चैप्टर, और जब आप 5 years old पेपर करोगे ना तो आपको मजीद और क्लियर होगा, और सम टाइम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी यही है कि आपने 5 years old पेपर निकाल के देखने, फिर पार्ट 2 या पार्ट 1 में से, क्योंकि आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 हर पार्ट में से मस्ट करने, एक आपकी चॉइस है, आप किसी भी पार्ट में से कर सकते हो। तो अब आप अपने चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हो और अपने तरीके से तैयारी कर सकते हो। बाकी इनका जो ईच एंड एवरी टॉपिक है वो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसका एक एक एग्जाम्पल्स थ्योरी मैंने आपको करवाई हुई है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, सर्च करोगे चैप्टर, आपको इजीली ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।